हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो जल्दी से नोटबुक पेन के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करनी है। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही प्यारे से थॉट के साथ। लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू। अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जियो, ना कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरे तो कुछ ना कुछ करेंगे, कहेंगे ही, लेकिन आप वो करो जो कि आप चाहते हो। उसके लिए काम करो जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, ना कि जो सोसाइटी बोल रही है, प्रेशराइज कर रहा है। सारी चीजें गई भाड़ में, हमें सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करें क्लास। देखो, आपके पास एक प्यारा सा डीआई गिवन है। अब डीआई में क्या बोला हुआ है, आपको डेटा गिवन है नंबर ऑफ बॉयज का और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का 5 अलग अलग क्लासेस में। याद रखना, नंबर ऑफ बॉयज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, मतलब हमें यहाँ पे डेटा बहुत सारा निकालना पड़ेगा। और अगर मैं क्वेश्चन वाइज करूंगी तो हो सकता है मुझे टाइम ज्यादा लगे, कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा है। तो प्रेफर क्या करेंगे कि टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ABCDE, और ये है हमारे बॉयज, और इधर आएंगे हमारे गर्ल। ठीक है, तो अब बॉयज हैं ब्लू वाले, तो पहले में कितने हैं 40, सेकंड में कितने हैं 45। ठीक है, अच्छा इस चीज में ना कभी कभी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या पता चलेगा कौन सा 40 है, 45 है, 55 है, बीच वाले नंबर्स का कैसे। देखो यहाँ देखो, 40 से 50 तक डब्बे कितने हैं टोटल, एक डब्बा, 2 डब्बे, 3 डब्बे, 4 डब्बे, 5 डब्बे। 40 से 50 को टोटल 5 डब्बे में बांटा हुआ है। ठीक है, तो एक डब्बा 2 के बराबर हुआ। अब यहाँ देखो, सपोज ये तो 50 ही है। ठीक है, यहाँ देखो 2.5 डब्बा इधर है और 2.5 डब्बा उधर है, मतलब ये आधे में हो गया ना, जस्ट आधे में हो गया, तो 45 हो गया। इस तरह से चलेंगे। अगर ये यहाँ वाली लाइन पे होता तो मैं काउंट करती 2 + 2 + 4, मतलब 2 + 2 4 + 2 6, तो यहाँ तक आ जाता मेरे पास 46। सपोज मैं बोलती हूँ इधर लिखा होता, ठीक है, मुझे पता है यहाँ से 4 डब्बे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 60 ये हैं, तो हो गया 68, क्योंकि एक डब्बा 2 के बराबर है। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को ये ऑलरेडी आता है बहुत अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक वाली चीज थी। हाँ, तो अब सी के पास थे हम। सी के पास है 60, डी ब्लू वाला कौन सा है, यहाँ पे आ गया 75, और ई का कितना है 50। ठीक है, ये हमने बॉयज का लिख लिया। अब जरा गर्ल्स का लिखते हैं। बॉयज है नंबर ऑफ बॉयज, इसमें बॉयज में हमें कुछ फाइंड नहीं करना, लेकिन गर्ल्स में फाइंड करना पड़ेगा। गर्ल्स देखो, गर्ल्स की परसेंटेज है 50%। ठीक है, सेकंड में है 80%, थर्ड में कितनी है 60, फिर है 75 ना, और फिर लास्ट वाले में गर्ल्स है 60%। ठीक है, अब देखो जरा समझो क्वेश्चन को बोल क्या रहा है। ठीक है, इस टेबल को समझते हैं बहुत ध्यान से। अगर आपको समझ आ जाती है बना तो बहुत जल्दी लोगे। देखो, बॉयज ऐसे ही गिवन है, गर्ल्स ना परसेंटेज में गिवन है। अब एक बात बताओ, क्लास में टोटल या तो लड़कियां होंगे या लड़के होंगे। ठीक है, नॉर्मली यही लेके चलते हैं हम लोग। तो गर्ल्स 50% है, तो बॉयज भी बचे हुए 50% हुए। मतलब 50% अगर 40 के बराबर है, 50% अगर 40 के बराबर है, तो बॉयज भी तो 50, मतलब गर्ल्स बची हुई भी तो 40 ही होंगी। ठीक है, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही 50-50% है, और 50% की बॉयज की वैल्यू 40 है, तो इसकी भी 40 होगी। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब आगे चलो। यहाँ देखो, गर्ल्स की वैल्यू 80% है, तो बॉयज बचे सिर्फ 20%। ठीक है, और 20% की वैल्यू है 45, 20% की वैल्यू है 45। अब ये 20 की है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करते हो ना, यहाँ पे आप निकालते हो 10% की वैल्यू निकालो, फिर 80 से मल्टीप्लाई करो। वो आपको नहीं करना है। देखो क्या करोगे, मैंने बोला 20% की वैल्यू 45 है और आपको 80% की वैल्यू निकालनी है। तो जरा ये देखो कि 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 80 बन जाए, 4 से, है ना। तो 45 को भी करो आप 4 से मल्टीप्लाई। देखो 45 2 90, 2 180, तो यहाँ पे सीधा आपको 180 लिखना है। अब ये जो चीज है ये आप लिखोगे नहीं, ये चीज आप दिमाग में कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चीज क्लियर है। अब यहाँ से देखो, ये है 60%, तो ये हो गया 40%। ठीक है, 40% मतलब 2 हिस्से 100 में से, 40% मतलब से 2 हिस्से 60 के बराबर है। ठीक है, इसे मिटा के थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा शीट नहीं है अभी यहाँ पे हमारे पास। तो देखो मैंने क्या बोला अभी कि 40% है। 40% देखो, जब परसेंट आपके पास आती है ना, आप इसे हिस्से में तोड़ लो। 40% है एक जगह और 60% है एक जगह।
तो 40% को आप लो कि भाई ये 2 हिस्से हैं और ये है 3 हिस्से, आपको 40 और 60 लेना ही नहीं है, ठीक है। 40% है 2 हिस्से, वो है 3 हिस्से। अब 2 हिस्से हैं 60 के बराबर, तो 3 हिस्से कितने के हो गए, 90 के बराबर, क्योंकि 2 हिस्से 60 के बराबर तो 1 हिस्सा 30 के बराबर और 3 हिस्से 90 के बराबर। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। आपको नहीं इसे ब्रेक करना है, यही पे तो हमें रेशियो प्रोपोर्शन का काम करना होता है। देखो आप नॉर्मल परसेंटेज से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब देखो 75 है और 75% तो लड़कियां हैं, तो 25% बचे लड़के, ठीक है। 25% अगर लड़के बचे हैं, 25% लड़के बचे हैं, मतलब अगर अब मैं इसे डिवाइड करूं, मतलब 1 हिस्सा है लड़के और 3 हिस्सा है लड़कियां, तो भाई इसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 7 पंजे 15 और आगे 22, 225 आगे गर्ल्स यहाँ पे, ठीक है। अब 60% है लड़कियां, तो 40% लड़के बचेंगे। 40% मतलब 4 हिस्से, या बोल दिया जाए 2 हिस्से, 2 हिस्से 50 के बराबर है, तो 3 हिस्से 75 के बराबर होंगे, ठीक है। यहां से आगे आपके पास 75, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बस देखना है कौन सी कितने हिस्से के बराबर है, बाकी चीज आप खुद कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये चीज ना कंफ्यूजिंग लग रही है, समझ नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सिंपली इसी पे एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में बना दूंगी, वो बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे चले, तो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया। अब अगली बार हम इसी टेबल की सपोर्ट लेंगे, हमें कुछ भी करना है। यहाँ से हमने बेसिकली देखो निकाला क्या है, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास ऑलरेडी थे, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने निकाल ली, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ पूछेगा वो इसे प्लस करके निकाल लेंगे, वो नहीं करके देखेंगे ना अब हम, ठीक है। स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें अलग टेबल थोड़ी ना बनानी है, वो सिंपल सी चीज है, प्लस ये तो करना है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या गिवन है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास एफ। अच्छा ध्यान रखो क्लास ई तक था, तो एफ के बारे में बता दिया है, इज सेम एज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ई। क्लास ई में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वही सेम रेशियो क्लास एफ में भी है। हाँ जी, ई में रेशियो क्या था, ई में रेशियो था 40 और 60, मतलब 2:3 था। ई में रेशियो था 2:3, तो एफ में भी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यही हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ, क्लास एफ की गर्ल्स बच्चे ये था बॉयज हमारे पास, है ना, और ये थी गर्ल्स, ठीक है। अभी बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं एफ में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो उतनी है जितनी क्लास सी में थी। क्लास सी में नंबर ऑफ गर्ल्स, क्लास सी में नंबर ऑफ गर्ल्स थी 90, ठीक है। तो यहाँ आपको कह रहे हैं कि गर्ल्स यहाँ पे 90 है, ठीक है। आपने देखा कि अभी तो हम वही मेथड तो कर रहे हैं, 3 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 30 हो गई, 1 की वैल्यू 30 हो गई तो 2 की वैल्यू 60 हो गई, ठीक है। अब मुझे इसमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ा, आप वहां पे से 3 सेकंड में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से सॉल्व कर दो, इसमें तो कुछ था नहीं, ठीक है। आगे चले, तो यहाँ से 60 मेरे पास आंसर आ गया, नंबर ऑफ बॉयज मैंने निकाल दिया 60, ऑप्शन सी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो वही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास बी इज 9x। क्लास बी के टोटल स्टूडेंट्स का जो सम है वो है 9x, टोटल स्टूडेंट्स, सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास ए। अच्छा सेम चीज अगर क्लास ए में देखी जाए तो 5y, आपको बताना है x और y को प्लस करके क्या आएगा, ठीक है जी। पहले तो क्लास बी और ए में देखते हैं टोटल बच्चे हैं कितने, जिससे कि मैं x की वैल्यू निकाल पाऊं। तो भाई क्लास ए में टोटल बच्चे हैं 80 और बी में है मेरे पास 225, ए और बी की बात थी ना, क्लास ए एंड बी, ठीक है। तो भाई ए की वैल्यू थी मेरी 80 और बी में जो टोटल बच्चे थे मेरे पास वो थे 225, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये आ गया, और 16, y की वैल्यू 16 आ गई और ये 25 आ गया। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, क्योंकि दोनों को प्लस करूंगी तभी तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू आएगी, और वही प्लस करके मेरे पास आ गई 41, ठीक, बढ़िया था। आगे चले, 41 ऑप्शन डी। चलिए फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी एंड डी टुगेदर। क्लास सी और डी का बॉयज का रेशियो चाहिए, सी और डी के बॉयज और ए और ई के क्या है यहाँ पे गर्ल्स, इनका चाहिए इनको रेशियो, ठीक है जी। सी और डी के बॉयज चाहिए
ए और सी और डी के बॉयज कितने हैं? सी और डी के बॉयज है 135, ठीक है, ये रहा सी और डी के बॉयज। और गर्ल्स ए और ई की थी शायद 40 और ये 115। ए और ई की है ना गर्ल्स, गर्ल्स ए और ई की है। तो भाई ये हमारे प्लस हो क्या है 115 और ये है मेरे पास 135 था, ठीक है, हाँ 135 ही था। तो अभी देखो 5 से कट रहा है सीधा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 27:23। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, तो 27:23 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब देखो अब आपके पास आ गई है मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है, इसे बहुत ध्यान से करना है और चीटिंग नहीं करनी है। चलिए करिए, इसे ट्राई करो जल्दी जल्दी, देखो कितनी जल्दी आंसर आता है आपको इसका। कर लिया ट्राई, करें आंसर देखिए कैसे आ रहा है। चलो, तो मुझे ना ये काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है कि हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चल रही हो सीरीज में, प्रोडक्ट सीरीज हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन चीज क्या लग रही है कि यार यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है, क्यूब्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज हो सकती है। तो यहाँ पे जब आप ऐसे कंफ्यूज हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है कि आप डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिफरेंस निकाल के देखती हूँ भाई, यहां से मुझे कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, 4 64 बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं यहां से देखूं तो मेरे पास कितना 4 5 और 25 बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां से देखूं तो 6 और 216। तो अभी मुझे यहाँ से क्या दिखा कि 216 मुझे दिखा सीधा 6 का क्यूब होता है, ये देखा तो 5 का स्क्वायर है और ये देखा तो ये 4 का क्यूब है। अब देखो मैंने एंड से क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि मैं 64 ना 8 का स्क्वायर भी ले सकती हूँ और 4 का क्यूब भी ले सकती हूँ, मुझे नहीं समझ आएगा कौन सा लेना है। लेकिन जब मैंने 216 देखा मुझे समझ आ गया कि यहाँ तो क्यूब है, 216 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्यूब, यहाँ स्क्वायर और यहाँ क्यूब, तो नेक्स्ट नंबर क्यूब स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर किस नंबर का होगा, 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर मतलब 49। और 49 फिर देखते हैं साइन क्या हो रहा है, देखो ये भी प्लस हुआ है, ये भी बढ़ गया है, ये भी बढ़ गया है, तो ये भी बढ़ना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए 399। हमारे पास ऑप्शन 399, अच्छा कैलकुलेशन हो गई, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये यहाँ है 399, ठीक है, ये वाला है 399, ये रहा, ठीक है। सही था ना क्वेश्चन, अच्छा था। चलो ऑप्शन ए 399। चलिए अब यहां से इस वाले क्वेश्चन में आपको रॉन्ग नंबर निकालना है, जल्दी से ट्राई करो, बताओ कौन सा आंसर इसमें रॉन्ग है, जल्दी जल्दी करो, वेटिंग फॉर यू, करो ट्राई, वीडियो पॉज कर सकते हैं ना हम। चलो ये क्वेश्चन ना अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा। करने के तरीके दोनों ही आसान है, लेकिन आप कौन सा चूज करते हो इससे काफी ज्यादा फर्क आप पे पड़ेगा, आपकी टाइमिंग पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा इससे। देखो सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे श्योर नहीं थी कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए या फिर डिफरेंस निकालना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस के थ्रू जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स तो जाने बहुत मुश्किल है, इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है ना कि जब तक मैं कंफ्यूज हूँ, देखो सबसे पहली चीज कि आपको समझ आ गया क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। देखो यहाँ देखो 23 3 होता है ये, अगर मैं देखूँ 23 3 होता है 69, अगर मैं ये देखूँ तो 23 5 होता है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये मैं देखो तो 23 9 होता है और ये मैं देखो तो 23 11 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे सबसे पहली बार में क्लिक करेगा देखते के साथ वो कौन से नंबर है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे यहाँ क्लिक करा कि 23 3 63 होता है, ये चीज तो आपको सीधे ही देखते ही समझ आ जाएगी। दूसरी चीज क्या क्लिक करनी चाहिए, यहाँ देखोगे आप, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और 3 + 2 5 होता है, मतलब 11 हो रहा है, वो भी 23 का। ट्रिक याद है क्या थी, उसी के थ्रू, मतलब क्या थी ट्रिक, अगर आपको 23 × 11 करना है तो आप 3 ऐसे लिख दो, 2 ऐसे लिख दो और उन्हें प्लस कर दो, 5 आ गया 253। तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा, अच्छा 23 11 है और स्टार्टिंग में 23 3 है। फिर आपने ये देखा कि 3 9 27 होता है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आ सकता है क्योंकि एंड यहाँ पे 7 से हो रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा जब आप देखोगे क्वेश्चन को। लेकिन जिन बच्चों को भाई नहीं आ रहा है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है,
उस टाइम पे क्या करना है, देखो ये चीज तो आपको समझ आ गई कि अच्छा भाई यहाँ पे 3 है या 5 है, तो यहाँ होना चाहिए था 23 7 जो कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग 161 होना था, तो ये वाली चीज हमारी गलत हो गई, मतलब 162 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये चीज तो ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई है। लेकिन अगर मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ उस टाइम पे, ठीक है, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन तो होना चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए डबल डिफरेंस। एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं, उससे कम काम नहीं बनेगा तो हम डबल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो मेरे पास 15 में से 9 गया, 6 बचा, 46 आ रहा है। यहां से देखूंगी मैं 6 में से ये गया 7 और यहाँ पे 47 आ रहा है। मैं यहां से यहाँ पे देखूंगी तो मेरे पास 45 आ रहा है, ठीक है। यहां से यहाँ पे देखूंगी तो मेरे पास इसमें से गया ये और 25 14 46 आ रहा है, ठीक है। अब देखो कितनी इजीली यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, बस मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी 46 है, यहाँ पे 46 है, लेकिन यहाँ की वजह से कुछ इधर उधर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 46 कर दूं और यहाँ पे 46 कर दूं तो मेरी बढ़िया सीरीज बैठ जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पास ऑलरेडी है, सही बात। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ ना कि भाई इसका 47 में से -1 कर दूं और इसमें +1 कर दूं, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर गलत हो रहा है, 162 नंबर गलत हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें से मुझे -1 करना था, तो यहाँ से मुझे -1 करके 161 कर देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक समझ आई। आप किस तरह से डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें कि आप मिसिंग सीरीज में आंसर निकाल सकते हो, रॉन्ग नंबर सीरीज में भी। यहाँ से ऑप्शन हमारा ए ही आया था, 162। अच्छा जी, अब हमारे पास फिर से एक पाई चार्ट आ चुका है। चलिए यहां से थोड़ा सा स्पीड से काम लेना है हमें, ठीक है। चलो, सो रेडी फॉर दिस। अच्छा, इस बार हमारे पास काफी स्पेस है, तो यहां से देखो क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेयर्स शोन इन 5 डिफरेंट शॉप्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स के बारे में बताया हुआ, जो बेच दी गई है वो 1200 रुपए है, और चेयर का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया है हमें डेटा का। अब यहाँ से क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा चीजें छुपा रहा है, हमें क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि यहाँ से सोल्ड का है, जो इन्होंने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो सोल्ड का है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स का है। तो यहाँ से अभी हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ आएगा ठीक से। तो पहले से दिमाग में लेके मत चलो कि सोल्ड का ये हो सकता है, अनसोल्ड का हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो या फिर हो सकता है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स का हो, मोस्ट प्रोबेबली टोटल नंबर ऑफ चेयर्स का हो सकता है, या फिर थोड़ा सा घुमा रहा हो तो फिर नॉर्मली इसने सोल्ड का ही दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से देखो आपके पास डेटा गिवन है, हमें याद है टोटल जो थी वो थी 1200। तो इस वाले को देखो, अब यहाँ से ना आपको जो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आप दो तरीके फॉलो कर सकते हो। पहला चीज तो रेशियो, जो मैंने आपको पहले वाले में सिखाया। दूसरी चीज क्या करो, यहाँ से देखो आप, डिपेंड करता है टोटल नंबर कितना है। इसमें देखो 1200 गिवन है, 1200 में एंड में 2 जीरो है, मतलब 100% इसका जो भी होगा वो 1200 के इक्वल है, ठीक है। तो 1% 12 के इक्वल है, तो आप इन सारे नंबर से 12 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी इजी हो जाएगा वो। अब देखो जैसे कि ये है 30% है, 12 के 36 होता है और ये आ गया 360। अब देखो 25% है, ठीक है, आप उसका निकालो, 25% का आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको पता है 25% होता है 1/4, तो इसका अगर मैं 1/4 करूंगी तो मेरे पास सीधा 300 तो आ रही है, ठीक है। आपको जो सही लगे उसे यूज करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि अटेंशन सिर्फ एक चीज में होना चाहिए। अगर मैं ये कर रही हूँ तो यही कर रही हूँ, ये नहीं कर ये रही हूँ, सोच हो रही हूँ, उससे दिक्कत होगी। प्रैक्टिस के टाइम पे बोल रही हूँ मैं, एग्जामिनेशन के टाइम पे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां के लिए आदत कब पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो जैसे कि 15% है, तो 15 इंटू मैं 12 करूंगी तो मेरे पास 180 आना है, मुझे पता है, ठीक है। अगर मैं 12 इंटू 12 करूंगी तो मुझे पता है मेरे पास 144 आना है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे 18% है तो इसे मैं 12 से करूंगी, 12 × 96, 9 कैरी हो गया 221, ठीक है। तो 216 यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब यहाँ से ए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। मैंने सारी चीज कैलकुलेट तो यहीं से कर ली है। अब क्या मुझे जरूरत थी कैलकुलेट करने की? जी नहीं, मुझे जरूरत नहीं थी। तो आप ये जब
सॉल्व करोगे उस टाइम पे स्टार्टिंग में करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप जैसे क्वेश्चन में पूछेगा कुछ उसी टाइप पे से कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले वाले में मुझे बनाना पड़ा, इस वाले में मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए समझा दी। तो जो बिगिनर्स हैं वो तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं वो इसे यहाँ से नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन के साइड से करेंगे। तो नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड इन शॉप इज 25% मोर देन द चेयर सोल्ड इन सेम शॉप। हाँ जी, हाँ जी। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या गिवन है, नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड इन शॉप है। हाँ जी, क्वेश्चन में पहले बात कर रहे थे चेयर्स की, अब बात कर रहे हैं टेबल की, मतलब चेंज हो गया है। 25% मोर देन द चेयर सोल्ड इन द सेम शॉप। भाई ए में कितनी चेयर सोल्ड करी थी? ए ने करी थी 12%। 12% चेयर्स, 12% मतलब इतना, किसका? 1200 का 144 आया था हमारा इसका। और 25% मोर, 25% ज्यादा, मतलब 100 में 25 ज्यादा मतलब 125%, जैसे हम बोलते हैं 5/4। ठीक है, अब यहां से हमारे पास आंसर आएगा, देखो 0 से यहाँ पे एक और 0 था, गए 3, 5 के 15, 15 इंटू 12 मेरे पास 36 पंजे 180। ठीक है, 180 आ गया। ये मेरे पास क्या आई है? ये आई है ए की टेबल्स। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ बी की भी, इन्होंने टेबल्स बोला 25% ज्यादा है, मतलब 5/4 रहेगा, 1200 का ही रहेगा। बी की टेबल्स कितनी है वो देख, बी की चेयर कितनी थी? बी की थी 18%, तो 18/100। ठीक है, 0 से 0 हो गया 4, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आ गया 270। अब ये तो मेरे पास आ गए हैं, आगे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ 20% ऑफ टोटल टेबल्स। टोटल टेबल्स, भाई ये हैं टोटल टेबल्स, कितना है? 450। इसका निकालो 20% मतलब अपॉन में 5। ठीक है, एंड इन द शॉप ए एंड बी टुगेदर, और ए 25% ऑफ चेयर्स। चेयर कितनी है भाई? चेयर तो देखनी पड़ेगी, ये तो हम टेबल का निकाल रहे थे अब तक। अब इन्होंने बोला चेयर का, देखो चेयर है भाई 12 और 18 30%। 30% किसका है भाई? 1200 का 30% है, 1200 का 30%। हाँ जी, तो यहां से मैं क्या करूंगी? 10% 120 के बराबर, 30% 360 के बराबर, और उसका इन्होंने बोला 25%। ठीक है, पहला 20 था, 25 है, 25 मतलब अपॉन में करेंगे 4, और फिर कह रहे हैं इसका रेशो निकाल दो, तो डिवाइड करके रेशो निकाल देंगे, ये आ गया 90, ये आ गया 90, 90:90 मतलब 1:1 आपके पास आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायग्राम इजी था, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है, थोड़ा लेंथी बना दिया। अब यहाँ देखो आपको ध्यान किन चीजों का रखना है, स्पेशली एंड में जो 20% और 25% गिवन था वो एक ट्विस्ट था, नॉर्मली क्वेश्चन में इतना नहीं आता है, इसमें आ गया, तो ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, बाकी छोटी छोटी चीजें कि आपको परसेंटेज अलग अलग कैलकुलेट नहीं करनी है, सेम चीज मिला सकते हो, क्योंकि इनका जो टोटल अमाउंट है वो 1200 है, दोनों का ही सेम है। तो उस टाइम पे आप, अगर मैं बोलती ना ABCD का निकाल दो, तो सबका अलग अलग निकाल के थोड़ी प्लस करते, मैं टोटल परसेंटेज देखती और वही परसेंटेज 1200 के निकाल देती। ठीक है, ये समझ आई? आगे देखो, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन शॉप सी इज इतना मोर देन इन ए। भाई कितनी है? सी में कितनी और ई में कितनी है? भाई सी का है मेरे पास, सी है 30 और ई है मेरे पास 15। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। देखो सी का है 30% और ई का है 15%, तो सी ई से कितना परसेंट ज्यादा है? बालक देखो, सी का है 15, नहीं सी का है 30 और ई का है 15, है ना? सी का है 30 और ई का है 15, तो अगर मैं इनकी परसेंटेज निकालूं तो आप होगे 15। नहीं, गलत, ध्यान से देखो, सी ई से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। कितने में से? कंपैरिजन किससे हो रहा है? इससे, और इसकी मैं परसेंटेज निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 100%। ये है मेन चीज। और आपको लगता है ये करने वाले एग्जाम में बैठ के? बिल्कुल नहीं करना है। क्या करोगे? आपको दिख रहा है ई का जस्ट डबल है सी, तो अगर ई है 100 तो सी है 200। ठीक है, अब 200 में से 100 माइनस करोगे तो आपके पास 100 ही तो आएगा। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में करोगे, इस चीज को सॉल्व थोड़ा करने वाले हो। ठीक है, तो बोला है सी इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई? 100 ज्यादा है। 100% इन्होंने इक्वल कर दिया है x + 80% के, तो भाई ये परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, क्योंकि अपॉन में 100 है इसका मतलब, और यहाँ पे ये प्लस में दूसरा जाके माइनस, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 20 आ जाएगी। आगे इन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन शॉप F में x% ज्यादा है, x% मतलब 20% ज्यादा है नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड इन C। भाई C में मेरे पास कितनी 30% बची थी, और 30 में से x% ज्यादा है, 30% से 20% ज्यादा है। अब यहाँ पे हमारा लगेगा कंपाउंड, 50% मत कर देना, गलत करके बैठ जाओगे। ठीक है,
30% किसका, 1200 की, तो 360 आ गया यार, याद हो गया तो, ठीक है। और आगे कितना था उसका, 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा मतलब 120 है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 36 से आगे 144 इंटू 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13, 432 मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्या चीज समझ आई है आपको, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये जो है 360 था, उसमें 20% ज्यादा, 20% ज्यादा, आप दो चीज कर सकते हो, 360 का निकालो 20%, उसे 360 में प्लस कर दो, जो आंसर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि 360 लो, उसमें 120 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 100% तो ऑलरेडी वो है, और उसमें 20% और एक्स्ट्रा, तो 120, और अपॉन में 100 ही रहेगा, उसके थ्रू भी आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। होप यू गॉट द पॉइंट। तो आंसर डी था इसमें, क्योंकि हमारा आया था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या गिवन है, रेशियो ऑफ वुडन टेबल एंड द प्लास्टिक चेयर सोल्ड इन शॉप डी। अच्छा, डी का इन्होंने दे दिया है, देखो डी में हमें चेयर का ही रेशियो गिवन था, अब चेयर में ही इन्होंने जो टोटल चेयर्स थी सोल्ड वाले, उसके रेशियो में डिवाइड कर दिया है, तो थी कितनी भाई, डी में, डी कौन सा है, डी हमारे ये लो 25%, तो इन्होंने क्या करा है, 25% को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक के पास 3 हिस्से हैं, एक के पास 2 हिस्से हैं, तो भाई टोटल कितने हैं, 5 है, 5 इक्वल है 25 के, मतलब 1 इक्वल है 5 के, अगर 1 इक्वल है 5 के, तो 2 हिस्से हो जाएंगे 10 के, और 3 हिस्से हो जाएंगे 15 के, ठीक है। तो 2:3 में बटा हुआ है, 2 वाला हो गया 10% और 3 वाला हो गया 15%, ठीक है। ये चीज एकदम क्लियर है। आगे क्या बोला, रेशियो ऑफ वुडन प्लास्टिक चेयर सोल्ड इन शॉप ए इज 2:1, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास जो कि वुडन चेयर्स हैं, और बाद में क्या है, प्लास्टिक, वेट, रेशियो ऑफ वुडन एंड प्लास्टिक चेयर सोल्ड इन शॉप ई। अच्छा, ये तो देखो सी का गिवन है, ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं ई की, अब वो बात कर रहे हैं ई की, ई में क्या बोला, प्लास्टिक और वुडन की। देखो यहाँ पे वुडन है 2, ये है वुडन, ये है प्लास्टिक, ई वाले में है 2:1, ई कितना है हमारे पास, ई का तो देख ले, ई है हमारे पास 15 को डिवाइड करा 2:1 में, ठीक है, 15 को डिवाइड करा 2:1 में, तो एक के पास आ गया 10, एक के पास आ गया 5, और पहले इन्होंने लिखा हुआ है वुडन चेयर, तो ये वाली आ गई वुडन, ये वाली आ गई प्लास्टिक, ये परसेंट में है, अब ये ध्यान रखना है हमें, बस पूछा क्या इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वुडन चेयर एंड प्लास्टिक चेयर। बच्चा डिफरेंस, वुडन वुडन 10 हो गई 20, प्लास्टिक का देखो 15 और 5, ये हो गई 20, तो बच्चा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0, परसेंटेज है और सेम नंबर की परसेंटेज होगी, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0। अब देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इन्होंने क्वेश्चन में डिफरेंस बोल रखा है और आंसर दे रखा है रेशियो में, ठीक है, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में से कोई चीज गलत है, मिस टाइपिंग हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे देखो अगर इन्होंने डिफरेंस बोला है तो हमारा आंसर क्या आता, 0, क्योंकि हमें माइनस करना है। 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 1200, और 1200 ही था ना इसमें टोटल, 1200 ही तो था इसमें, हाँ 1200, 20% माइनस 20% तो सेम ही आता। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे आंसर दे रखे है रेशियो में, तो अगर मैं 20% ऑफ समथिंग में से 20% का रेशियो निकालू तो 1 ही आएगा, 1:1, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी है। अब आपको इसमें से मिसिंग नंबर निकालना है, चलिए कीजिए इसे, क्या है, 5 से जाना है 17 पे, तो मुझे दिख रहा है 12 बढ़ रहा है, यहां से यहाँ पे जाऊं तो मैं, अच्छा इससे पहले, ये करने से पहले आप यहाँ पे एक और चीज अप्लाई कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सीरीज तो मल्टीप्लीकेशन में जा रही है, क्योंकि 5 से जा रही है 16 पे, तो 3 चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है, 3 3 9 और 50, ठीक है। अब ये ज्यादा है, 2 ज्यादा है इससे, ठीक है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन में जा रही है। अब यहाँ से 17 3 होता है 51, और 51 मतलब फिर से 3 और उसमें 2 प्लस करना है, यहाँ पे देखो 3 और +2,
ठीक है, तो आपको जो जहां से भी आपको नंबर फेमिलियर दिख रहा है वहां से शुरू करो, जरूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग से ही करना है, बीच में से करना है, इनसे करना है, जहां से नंबर फेमिलियर दिखे वहां से करो। तो अब यहाँ से क्या मुझे सीरीज समझ आ गई कि अच्छा इंटू 3 हो रहा है और उसमें 2 प्लस कर रहे हैं, तो 16 3 48 483, ठीक है, और उसमें 2 प्लस करोगे 485 485 495 है हमारे पास। अच्छा 485 के रहा, कैलकुलेशन वाले के बीच में छुप गया था ये, ठीक है, इजी था, समझ आ रहे क्वेश्चंस, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करो अपना। चलो फिर से आपको मिसिंग बताना है, कौन सा नंबर इसमें से मिसिंग है, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा। चलो मुझे दिख रहा है 45 से 46 फिर 50 फिर 56, तो मैं यहाँ से डिफरेंस निकालने से स्टार्ट करूंगी। 1.9 आ गया यहाँ से डिफरेंस, यहाँ से देखूं तो 7 में से 9 गया मेरे पास, 8 38, अच्छा ठीक है, देखो 1938 पॉइंट हटा के देखा जाए तो नेक्स्ट मेरे पास आना चाहिए 57, बिल्कुल। क्या दिख रहा है यहाँ पे, 19 का टेबल चल रहा है कि डेसिमल प्लेस के साथ, 19 का टेबल चल रहा है डेसिमल प्लेस के साथ, तो 19 4 जो होता है 76, मतलब 7.6 आना चाहिए, और मैं इसे प्लस करूंगी तो आंसर 0 से एंड होना चाहिए। देखो 6 5 13 14 मतलब 64, यहाँ पे है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, और आंसर भी नन ऑफ दीज ही है। चलो भाई करो इस क्वेश्चन को, पॉज कर सकते हो आप इसे, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को खत्म करना है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट में गिवन है, तो 19 3 जा 19 8 जा 152 और 7 जा 133, ठीक है, तो 87 आ गया, 3 से फिर से काटूंगी 29 3 जा 87 होता है, ठीक है जी। आगे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 29 आ गया, 29 को मैं 8 से करूंगी, तो 8 ने 72, 2 8 दूनी 16, 16 7 मेरे पास आ गया 23, ठीक है, 8 में 72, 16 और 7 232 आ गया। अब इसमें मैं प्लस करूंगी 25% ऑफ 1600, 25% ऑफ 1600 मतलब चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा मतलब 4 से मुझे इसे डिवाइड करना है, तो मेरे पास आ गया 400, 400 में इसमें करूंगी तो आ गया 632। अब 632 को मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो 15 चौका 60 और 8 चौक 32, 158 मेरे पास आ गई वैल्यू, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। बड़े क्वेश्चन, आगे चलिए, चलिए जी इसे कीजिए आप, क्या है 9/17, मतलब 17 से काटना है मुझे इसे, चलिए तो इसे ट्राई कीजिए, टाइमर लगा सकते हो, ठीक है, तो इसे ट्राई कीजिए, आप इसके लिए वीडियो पॉज कर सकते हो, हम स्टार्ट करते हैं। देखो 9/17 है, ऑफ है, मतलब मल्टीप्लाई में, और 17 ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में है, अगर 17 डिनोमिनेटर में है तो 17 4 होता है 68, तो 68 में से माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 85 और वो होता है 5, तो 9 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 45 से, 9 पंजे 45 होता है, 9 चौक 36 और 4 38, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 4.5, 4.5 को आप डेसिमल हटा के अपॉन में 10 लगा सकते हो, लेकिन वो नहीं करोगे, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन वो भी नहीं करोगे। आप क्या करोगे, 4.5 को काट के लिखोगे 9/2 और 2 से कट करोगे 44 आएगा, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज आपके मिली सेकेंड्स में चलेंगी, सेकेंड्स में नहीं चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से 9 चौक 36 होता है, 3 कैरी 36 3 39, यहाँ पे प्लस, अब 325 इधर प्लस में दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, 325 इज इक्वल टू x। अब मुझे दिख रहा है कि 3 3 तो सेम ही है, इसमें से माइनस कर लेता है, 1 आया और यहाँ से 7 आया, अब मैं इसे प्लस करूंगी तो इसका आंसर यहाँ पे डी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा इसका आंसर यहाँ पे डी लिखा हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पे आ रहा है आंसर बी, ठीक है। आप एक बार चेक करो, देखो क्या आपका भी सही आंसर आ रहा है, क्या आपका भी सेम आंसर आ रहा है जो कि मेरा आ रहा है, या फिर यहाँ पे मैंने कहीं पे गड़बड़ करी है, कहीं गड़बड़ करी है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो आगे चले, अगर ये वाला गलत होगा आप बता सकते हो, ठीक है। इसमें डी आ रहा है, इसमें 476 आ रहा है, हमारा 456 आ रहा है, 20 का डिफरेंस है। चलो क्या है यहाँ पे 6.66%। अब इसका तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, इसका तो आपको सोचना ही नहीं है, क्या करना है, सेम चीज रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं एक्शन रिपीट वाली ट्रिक, तो इसे इस तरह से लिख देना है, ठीक है। ऑफ मतलब 90 प्लस 12 से कटेगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36, ठीक है, ये प्लस करेंगे, ये यहाँ से जाके माइनस हो जाएगा,
तो 33 में से आप 21 माइनस करोगे, आपके पास बचेगा 12, तो मैं 12 ही लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू एक्स है। अब देखो 9 इंटू 11, 9 इंटू 10, अब ये तो हो जाएगा 60/11 प्लस 12, ठीक है, ये आ गया एक्स की वैल्यू मेरे पास। अब ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और वो मुझे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, और उसमें प्लस करोगे तो 17 के करीब में आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट करो। चलो करो, देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। अब ये जो आ जाता है ना डिवाइड के बाद डिवाइड, इसे हम लिखते हैं, सपोज मैंने बोला 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, एक्चुअल में मैथमेटिकली से सॉरी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, मैथमेटिकली देखे जाए तो, लेकिन क्या हम ये करने वाले हैं? हम नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, 5 इंटू 1/2, और इस तरह से डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो रेसिप्रोकली तो करता है, यही चीज आपको करनी है हर बार, चाहे ये नहीं और भी बहुत सारे नंबर्स आ जाए, स्टिल यू विल डू द सेम थिंग। क्वेश्चन जो है आपके पास, मतलब 8 है इसके डिवाइड में, काट के देख लेते हैं, 8 6 48, 30 बचा, 8 3 24 और 6 बचा 67, 40 64, 32 बचा, 8 चौक 32। अब 14 से तो पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट जाएगा, 7 2 से कटेगा 3192। अभी 7 से कटेगा क्या, देखते हैं, 7 चौक 28, 39 बचा, 9 ही था ना, 7 पंजे 35 और 7 6 42, बिल्कुल कट रहा है, 456 आ गया यहाँ से हमारे पास काट कूट के। 456 में मुझे 226 प्लस करना है, तो 12 8 6 682 आ गया। अब 682 81 वहां प्लस में है, तो दूसरी साइड जाके तो माइनस आएगा, तो मेरे पास 601 आ गया। अब 601 इज इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू 25, तो मैं 25 से इसे डिवाइड करूंगी तो आंसर तो मेरा पक्का पॉइंट में आने वाला है, ठीक है, और फिर उसका मुझे यहां से x का रूट, क्योंकि ये तो चला गया दूसरी साइड, अब मुझे x का यहाँ से रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस साइड का भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे यूजुअली अगर मैं इसे 600 भी लूं तो 6 इंटू 4 24 आना चाहिए, 25 चौक का, हाँ ठीक है, 6 इंटू 4 आना चाहिए, और 24 का स्क्वायर 476 होता है, जो कि मुझे सॉरी 576 होता है, जो कि मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज, ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज, और वही हमारे पास ऑप्शन में भी गिवन है, ठीक है, सही था, समझ आई चीज। चलो करो ये वाला ट्राई करो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, इसके बाद हमारी अरिथमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। 25% ऑफ, साफ साफ दिख रहा है कि 1/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या खेला है, देखो पूरा ब्रैकेट में है, 35 इंटू 15 डिवाइड का मतलब 1/28, ठीक है, और इंटू 64 है, ये तो 2 से चला गया, ये आ गया 30 को करोगे आप 35 से मल्टीप्लाई, तो 0 5 दिया 15 और 10, 1050 आ गया, पूरा ब्रैकेट हमने उड़ा दिया। अब 1050 का आप 1/4 करोगे, मतलब 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास पॉइंट में, ऑब्वियस है, ठीक है, और फिर उसमें से आपको 31 माइनस करना है, तो ये वाली चीज मेरे पक्का पॉइंट में आने वाली है, और पॉइंट में मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 50 का 1/4 होता है 12.5, और 1000 का होता है 250, 12.5 मतलब 262.5, इसमें 262.5 में से मैं 31 माइनस करूंगी, तो मेरे पास इसके आसपास में ऐसा कोई नंबर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका फिर से आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, नन ऑफ दीज। सारे उठपटांग क्वेश्चन आए आज हमारे पास, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, यही तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है, कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। चलो ठीक है, तो यहां से हमारी ये खत्म होती है, अब हमारे पास फाइनली आता है हमारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, हमारे अरिथमेटिक स्टार्ट होता है, तो इसे ध्यान से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक सबसे प्यारा सेक्शन होता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन ही पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, विजिबल नाउ, चलो स्टार्ट करो।
क्या गिवन है, मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट 60% अबव इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 60% ऊपर है, 60% ऊपर है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास है 100, कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 100, तो मार्क्ड प्राइस 100 ऊपर मतलब 60 ऊपर मतलब 160 हो गया। डिस्काउंट इज 20%, बहुत बढ़िया, डिस्काउंट दे रहे हैं वो 20%। प्रॉफिट है 560, बहुत बढ़िया। आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बच्चे बस हल्का सा कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। एक चीज 100 रुपए में बनाई, 160 रुपए में लिख दिया आपने पैकेट पे कि 160 रुपए की है, और फिर आप शॉपकीपर हो, आपने बोला कि देखो 160 रुपीज लिख रहा है, मैं आपको फिर भी 20% ऑफ दूंगा, फिर भी मैं आपको 20% ऑफ दूंगा। तो लिख कितना रहा है 160, 160 पे ही तो आप 20% ऑफ दोगे। 10% कितना हुआ 16, 20% कितना हुआ 32। आपने बोला ऑफ दूंगा कम दूंगा, मतलब 32 आप इसमें से माइनस करोगे तो 8, यहाँ आ गया 128, मतलब आपने 128 में प्राइस वो आइटम बेच दिया होगा, आपने वो 128 में आइटम बेच दिया होगा, लेकिन आपको पड़ा कितने में था, आपने 100 रुपए में लिया था, वो बनाया कितने में था या लिया कितने में था 100 रुपए में। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले 28 रुपए। लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं 28 रुपए नहीं मिले, वो तो आप ऐसे ही सोच रहे हो, आपने अज्यूम करे हो ये वैल्यू, एक्चुअल में आपको कितना मिला है 560 मिला है। तो आप कहोगे अच्छा 560 मिला है, मतलब जो हम सोच रहे थे वो एक वैल्यू 20 के बराबर है। तो आप पूछ क्या रहे थे, अगर एक वैल्यू 20 के बराबर है और वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में था हमने 128 में, कितने में बेचा 128 में, तो मुझे इस वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक की वैल्यू 20 तो 128 की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे आ जाएगा 256 0, 2560 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं, कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, अच्छा लगा, आगे चलें। तो चलो ये था हमारा आंसर। In how many years will sum of money double itself at 12.5 simple interest per annum? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर, और ये हमने कर रखा है CISI वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी सिखा रखी है, ठीक है। सबसे इजी तरीका इस क्वेश्चन को करने का है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। कह रहे कितने साल में कुछ अमाउंट, जो कि मैंने आपको सपोज मैंने आपको कुछ अमाउंट दिया उधार, ठीक है, और वो दिया 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब कह रहे हैं कितने साल में अगर इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट पे चलता रहे अमाउंट, कितने साल में अपने आप को डबल कर लेगा। अगर 1000 रुपए मैंने आपको दिए हैं, आप इंटरेस्ट के साथ जब बाद में मुझे वापस करो तो मुझे 2000 मिले, जस्ट डबल मिले, ठीक है। तो देखो सबसे इजी तरीका इसे करने का ये है, प्रिंसिपल को पी ले लेते हैं, टाइम को मैं टी ले लूं, और रेट है मेरे पास 12.5%। अब अगर स्टार्टिंग में आपने पी रुपए दिए थे, स्टार्टिंग में आपने पी रुपीज दिए थे, बाद में आपको इस पे इंटरेस्ट कितना चाहिए, जितना पैसा दिया था उतना ही इंटरेस्ट दे दो टोटल मिला के, ताकि उसका डबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे पी ही चाहिए, जितना प्रिंसिपल दिया उतना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा, तभी तो डबल होगा अमाउंट टोटल, ठीक है। अब यहाँ से अपॉन में हमारे पास 100 होता है, लेकिन क्या हम वो करेंगे, जी नहीं। तो 12.5% को हम बोलते हैं 1/8, क्या बोलते हैं 1/8, ठीक है। तो 8, देखो पी से तो पी कट जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, 8 या डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम सीधा मेरे पास 8 ईयर्स हो जाएगा, और 8 ईयर्स हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। ये चीज समझ आइए। अब आपको अगर इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको करना क्या है, बेसिकली वो देखो, यहाँ पे आपको जो भी परसेंटेज गिवन है उसे बस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है। सपोज मैंने आपको बोला, कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, मैंने आपको बोला कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, सपोज मैंने आपको बोला 20% है, तो 20% को क्या बोलते हैं 1/5, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 ईयर्स, ठीक है। मैंने बोला 25, टाइम कितना हो जाएगा 4 ईयर्स, ठीक है। कर लोगे ना, मतलब जिस अकॉर्डिंग जब यहाँ पे थोड़ी वो परसेंटेज अच्छी देंगे, ठीक है, कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगे, कहीं ना कहीं तो आपको टाइम वेस्ट करना ही चाहेंगे, एग्जामिनर की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है वो। चलो क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 336, मतलब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके मेरे पास
336 आएगा। सबसे पहली चीज मुझे एक क्लियर हुई, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10। कह रहे हैं L माइनस बी आ जाएगा 10। अब पेरीमीटर बता दो। अच्छा बालक एक चीज बताओ मुझे, पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी, आप कहोगे कि अच्छा ठीक है मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व कर लेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। सही बात। अगर मैं बोल रही हूँ कि अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाओ, ये ऑलरेडी उसी के फॉर्म में ही है काइंड ऑफ, ठीक है, तो अगर मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? ठीक है, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी समझाऊंगी, लेकिन इसे देखो, हमें कोई ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए और माइनस करके 10 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही काम करूंगी जो कि हम हर बार करते हैं, इसके फैक्टर्स लेना। 2 से गया 16 और 8, 2 से गया 84, ठीक है, 2 से गया 42, 2 से गया 21, 3 और 7। तो अभी जो मुझे लाना है 10, तो मैं क्या करती हूँ 7 और ये 14 एक साथ ले लेती हूँ, एक बड़ा एक छोटा नंबर, और वैसे ट्राई करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। तो 24 और 14 पहली बार में हमारे पास आंसर आ गया कि इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तो 336 ही आएगा और माइनस करूंगी तो 10 आएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया 24, एक आ गया 14। ठीक है, अब इन्होंने बोला इनका पेरीमीटर निकालो, तो होता है 2L प्लस बी। इन्हें मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास आएगा 38 और 38 का दुगुना मेरे पास होता है 76। तो 76 ऑप्शन बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, डायरेक्टली अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ से मैंने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली। लेकिन अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से करती तो क्या कुछ अलग होता? बिल्कुल अलग नहीं होता, बस 2 स्टेप आपके इंक्रीज हो जाते। देखो कैसे, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो इक्वेशन है आप इसमें किसी एक चीज की वैल्यू निकालोगे और उसे उधर रखोगे। सपोज मैंने बोला कि आपने L की वैल्यू निकाल ली 10 प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे सपोज आपने वैल्यू 10 L की निकाल ली 10 प्लस बी, तो L की वैल्यू आप इधर पुट करोगे। ठीक है, L की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 10 प्लस बी इंटू बी इज इक्वल टू 336, यही तो आएगा। अब मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 10b प्लस बी स्क्वायर 10b प्लस बी स्क्वायर माइनस 336 इज इक्वल टू 0। या फिर से बोल सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 336 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या इक्वेशन बनेगी कि मल्टीप्लाई करके 336 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 10 आना चाहिए, राइट? यही चीज तो बनी। और क्या हमने यही चीज नहीं करी है ऊपर? हमने भी तो सेम चीज करी है, लेकिन हमारे 2 स्टेप क्या बढ़ गए कि बच्चा यहाँ से वैल्यू निकालो, इधर पुट करो, इधर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, हम वो स्टेप क्यों बढ़ा रहे हैं? बढ़ाने की क्या जरूरत है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एकदम मजे में चल रहा है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरी चीज, आप जो प्रेफर करो वो करो। ठीक है, अगर किसी चीज से आपको कंफ्यूजन होती है तो यू शुड नॉट डू दैट। आप जिस चीज में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो उस चीज को करो। हमारा आंसर इसमें क्या आया था, 76। लेट्स चेक आंसर बी, 76 ही था ना, बी। हाँ जी, चलिए चलिए करिए इसको। ऑलमोस्ट होने वाला है हमारा। प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड अ शू आर इन रेशियो 8:5। शर्ट और शू का जो रेशियो है वो 8:5 है। ठीक है जी, 8:5 है शर्ट और शू का रेशियो। द प्राइस ऑफ शर्ट, बहुत बढ़िया, शर्ट का प्राइस 180 है। अच्छा देखो क्या है यार, हो जा। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, प्राइस ऑफ शर्ट इज 180 मोर देन, शर्ट का प्राइस 180 नहीं है, कह रहे 180 मोर देन द शू। देखो सिंपल सी चीज बताओ, यह शर्ट यह शू, दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का, और वो 3 किसके इक्वल है, 180 के, तो एक किसके इक्वल हो गया, 60 के। क्या पूछ रहा है, शू, शू है ये, तो 5 अंक 30, तो ये आ गया हमारे पास 300। दैट इज इजी, wasn't it? दैट वाज इजी। ठीक है, तो समझ आया, अच्छा लगा क्वेश्चन। चलो आगे चलो, कितना आया था, 300, ऑप्शन ए, ए ही है। आगे चलो पढ़िए इसे। 2 ट्रेन निकलती हैं, 180 और 270 मीटर लॉन्ग। अच्छा, ट्रेन की लेंथ भी बने एट द स्पीड ऑफ इतना respectively in the opposite direction on parallel tracks, find the time
दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, देखो पहले से समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, ये ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, ये ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी और ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है। और बेसिकली यहाँ क्या मानते हैं हम लोग कि ट्रेन एकदम ऐसे आसपास में और ये एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी और इनकी स्पीड हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम हमेशा क्या लेते हैं, ध्यान से सुनो, यहाँ से हम हमेशा क्या लेते हैं कि जो ट्रेन का, अच्छा ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, आप खुद आंसर करोगे, मुझे ऐसे निकालना है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है, राइट? अब डिस्टेंस मुझे पता नहीं है लेकिन स्पीड मुझे दोनों की पता है, सही बात। डिस्टेंस देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट आता है, दोनों ट्रेन जा रही है अपनी एकदम पैरेलल चल रही हैं, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस हो जाता है दोनों का लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, दोनों की लेंथ मिला के कितनी है भाई, 9 × 27 9 × 18 मतलब 450 मीटर। और स्पीड कितनी है दोनों की, 54 और 72। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूं तो मेरे पास आ गया 126। ठीक है, लेकिन ये दोनों की मिला के स्पीड है, और 126 तो ये किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ऊपर तो मेरे पास मीटर में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। अब उसे कन्वर्ट करने के लिए मैं 5/18 से करूंगी। ठीक है, 8 7 56, यहाँ से 7 5 35, अब मुझे 35 से इसे कट करना पड़ेगा, तो 5 7 35, 5 9 45, ये आगे कटेगा नहीं, तो 9/7 सेकेंड्स मेरे पास आंसर है। 90/7 सेकेंड्स में ये एक दूसरे से कट करके चली जाएंगे, मतलब एक दूसरे को पास करके चली जाएंगी। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन ए। चलो करिए इसे, क्या गिवन है, ए फिनिश अ वर्क इन 16 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम। ए काम करता है 16 दिनों में, ये करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ आंसर दिख रहा है, बट चलो। बी उसके आधे टाइम में करता है, मतलब 8 दिनों में कर देता है, इनका एलसीएम लूंगी तो 16 आएगा। ये करता है एक काम एक दिन में, ये करता है 2 काम एक दिन में। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन दे फिनिश इन अ डे व्हेन दे वर्क टुगेदर, कितना काम वो कंप्लीट कर पाएंगे अगर वो दोनों एक साथ काम करें, कितना काम वो कंप्लीट कर पाएंगे अगर वो दोनों एक साथ काम करें एक दिन में। ठीक है, तो एक दिन में ये बंदा एक काम करता है अपॉन 16। ठीक है, 16 में से एक ही तो काम करता है ए, और बी कितना करता है, बी करता है 16 में से 2 काम। ठीक है, क्योंकि टोटल काम कितना है बच्चा, 16, ये कितना करता है 1, बी कितना करता है 2, तो टोटल काम कितने करेंगे 3/16। क्या ये करने की जरूरत थी, क्या हमें ये सब लिखने की जरूरत थी, इसमें से हम लिखते ही नहीं। हमें पता है कि अगर ये 16 और 8 है, ये बंदा एक दिन में एक काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल 3 काम कर रहा है टोटल 16 में से, तो हमें इसमें से लिखनी ही नहीं थी आधी चीजें तो। ठीक है, आगे चलें। अब 3/16 मेरे पास ऑप्शन में ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। क्या गिवन है आपके पास, एक मिक्सचर है 72 लीटर का। ठीक है, और यहां पे आपको पानी और मिल्क का रेशो गिवन है 72, मतलब 2:1। पहले क्या है, मिल्क तो 48 हो गया मिल्क, और 24 हो गया वाटर। अब ये चीज मुझे निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है ना कि भाई 3 हिस्से हैं टोटल, 3 हिस्से 72 के बराबर है, तो एक हिस्सा 24 के बराबर हुआ, 2 हिस्से 48 के बराबर हुए। ठीक है, ये चीज आपको आ गई अभी तक, राइट? तो नेक्स्ट चीज क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर विल बी 1:2। कह रहे हैं और कितना पानी इसमें मिला दिया जाए, और कितना पानी इसमें मिला दिया जाए। तो भाई दूध है हमारे पास 48, पानी है मेरे पास 24 में ही, पानी में ही मुझे कुछ मिलाना है, और रेशो चाहते हैं 1:2, मतलब मिल्क रह जाए आधा और पानी हो जाए दुगना। वाह, क्या लोग हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 96, 96 इज इक्वल टू 24 प्लस x मेरे पास आ गया। ठीक है, 96 क्या होगा ना, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 72, x की वैल्यू 72, ऑप्शन डी। ठीक है,
तो 72 लीटर पानी और मिला देंगे। क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा, क्या है? अ सर्टेन सम yields 2592 on compound interest for 3 years at 20% per annum, find the sum। ठीक है, आपको बोला कि कुछ पैसे आपने किसी को दिए उधार पे 20% पर एनम पे 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जब उसने पैसे वापस करे तो आपको मिले 2592। तो आपको बताना आपने पैसे कितने दिए थे उस बंदे को। ठीक है, अब इसे करने के दो तरीके हैं। पहला चीज तो हम सक्सेसिव मेथड लगा लें, उसके थ्रू परसेंटेज निकालने, सीधा परसेंटेज से हमारी सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि सीधा अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दो, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी, दोनों चीजें करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है और अमाउंट मेरे पास गिवन है 2592 और रेट है मेरे पास 20%। 20% मतलब 1/5। 1/5 को मैं 1 से प्लस करूंगी तो 6/5 आ जाएगा, और पावर है 3 मतलब 6/5 6/5 इस तरह से चल रहा है ये। ठीक है, अब ये मैं दूसरी साइड भेज दूंगी तो 2592 इंटू 125 पे कर लेते हैं, ऊपर तो क्या ही कटेगा, और यहाँ तो 666 ऐसे ही रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमें काटना है ना ऊपर की साइड। तो 6 चौक 24, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 6 दूनी 12 और 12। ठीक है, अब 12 को मैं इससे करूंगी तो 125 इंटू जब मुझे 12 करना है मैं इसे पीसेज में ब्रेक कर लूंगी, मतलब 125 4 जा होता है मेरे पास 500, और 500 को करूंगी 3 से। ठीक है, मैंने क्या करा ना यहाँ पे 12 को कर दिया ब्रेक 4 इंटू 3 में। ठीक है, और 250 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से, क्योंकि 250 का डबल 250 थोड़ा ना 125 है, 125 का डबल होता है 250 और 250 का डबल होता है 500, और 500 करूंगी 3 से तो मेरे पास आ जाएगा 1500। तो यहाँ से मेरे पास 1500 ऑप्शन बी आता है। ठीक है, ये था हमारा पहला मेथड, जो कि काफी सिंपल है अगर इस तरह से देखा जाए, लेकिन यहाँ पे कब अप्लाई करोगे? जब आपके पास अमाउंट गिवन है। अगर ये चीज आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता, गिवन होता, तो आप इस मेथड को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब दूसरे वाला जो मेथड है ना, वो इसमें इतने अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। वो आप तब अप्लाई करोगे जब आपको यहाँ पे अमाउंट की जगह इंटरेस्ट गिवन होगा। जब आपको इंटरेस्ट गिवन होता है उस टाइम पे आपको एक्स लेनी पड़ती है प्रिंसिपल, या फिर पी ले लो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाटएवर यू वांट। तो उस टाइम पे आपको वेरिएबल आ जाता है, उसके चक्कर में दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे ये वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, वैसे बहुत अच्छे समझा रखा है उसमें ऑलरेडी, लेकिन उस टाइम पे आप क्या करते हो, ये 20% है ना, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट के 4 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा, 44% आ गया। अब जब मुझे ये तो 2 साल की आई है, ये क्या आई है 2 साल की सक्सेसिव परसेंटेज निकाली मैंने, काइंड ऑफ कंपाउंडेड परसेंट, लेकिन ये बोल रहा है 3 साल। तो मैं क्या करूंगी, इसे फिर से वही करूंगी, 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 अपॉन 100 इस तरह से। ठीक है, तो मैं 0 से 0 कटेगा और ये 4.5, तो यहाँ आ जाएगा 8.8, तो यहाँ आ गया 64 प्लस 8.8, तो यहाँ आ गया 72.8। तो 72.8% निकाल लोगे आप उस अमाउंट की जो भी प्रिंसिपल है, और इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट आता है, मतलब फॉर्मूला लगेगा CI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 72.8। रेट और टाइम दोनों इसमें इंक्लूड हो जाता है, फिर आपको और कुछ दिक्कत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, होप कि आपको ये चीज समझ आई हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने साथ के साथ ये भी समझा दी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या आती है, एवरेज का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा। एवरेज भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है पूरा, छोटी छोटी वीडियोज में। चल, तो क्या गिवन है, एवरेज सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज। अच्छा ठीक, 8 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी है इतनी, तो टोटल जो आ जाएगी 96 आ जाएगी। ये आ गई टोटल सैलरी 8 के 8 एम्प्लॉयज की। ठीक, क्या करते हैं, जितने लोगों का एवरेज है, जितना एवरेज है उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद क्या, एवरेज सैलरी ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 लोगों की सैलरी 9000, तो 9 पंजे 45, स्टार्टिंग के 5 लोगों की है 45 सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट टू इज 16, अगले 2 की है 16, तो अगले 2 की 16 2 होता है 32, लास्ट तो 5 2 7, और ये थे टोटल 8। 8 में से 7 के एक इंसान की बचेगी सैलरी, यह है टोटल 8 ऊपर वाली 96। टोटल 8 एम्प्लॉयज की सैलरी है, और 5 की एक बार 2 की एक बार हमने निकाली टोटल सैलरी। अब यहाँ से बोल रहे जो एक बंदा बचा है उसकी सैलरी निकाल दो, वही देखो ये तो है टोटल, और ये है बचे हुए 7 के, तो माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो कितना है 77 है ना, 77। अब यहाँ से करूंगी मैं 9,
और 2 8 19,000, 19,000 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। डन विद दिस, ऑल गुड। फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट वन। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा ठीक है, यहाँ से बोट वाला आ गया। अब थोड़ा सा मुझे कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, हल्का सा। देखो, जो स्टिल वाटर में स्पीड हम लेते हैं वो लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्ट्रीम में हम लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इन्होंने हमें रेशियो दे दिया, स्टिल में है 9 और स्ट्रीम में है 3, ठीक है, स्टिल में 9, स्ट्रीम में है 3। अब यहां से हमें ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जब हम जाएंगे अपस्ट्रीम, कहाँ जाएंगे, अपस्ट्रीम, मतलब क्या, देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ये चीज याद करने की। जब आप अपस्ट्रीम में जाते हो ना, ये सोचा आपने वाटरफॉल देखा है, वाटरफॉल जहां से ऐसे झरना होता है, ऊपर से ऐसे नीचे गिरता है, सोचो आपकी बोट ऊपर है या आप ऊपर हो, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ। तो वहां से जब आप नीचे आओगे, क्या आपको कोई एक्स्ट्रा स्पीड लगाने की जरूरत है? नहीं है, आप सीधा ही आ जाओगे। तो वो है डाउनस्ट्रीम। वो क्या है? वो है डाउनस्ट्रीम। आपको खुद से स्पीड नहीं लगाओगे, वो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में, बहुत अच्छी स्पीड के साथ आप आ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज होती है डाउनस्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या है, आप नीचे से बोट को ऊपर धक्का लगा रहे हो, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है ऐसे रियलिस्टिक देखा जाए तो, क्योंकि वाटरफॉल से कौन ही ऊपर जा सकता है, लेकिन स्टिल यू नीड टू इमेजिन इट सो दैट एक सिनेरियो क्रिएट हो जाए आपके माइंड में, और उस सिनेरियो के थ्रू आप इसे बस याद रखो, ठीक है। तो जब भी हम डाउनस्ट्रीम स्पीड लेते हैं ना, डाउनस्ट्रीम, तो उसकी स्पीड में अक्सर बार दोनों प्लस हो जाती है, इसलिए काफी ज्यादा स्पीड होती है। और अपस्ट्रीम जब भी हम लेते हैं, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत कम स्पीड हो पाती है, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज x माइनस y, ठीक है, सही चीज है। अब इन्होंने बोल दिया जो स्टिल वाटर में है वो है 9 और जो स्ट्रीम में है वो है 3, ठीक है। तो अगर मैं डाउनस्ट्रीम निकालूंगी तो वो हो जाएगी 12 और मैं अपस्ट्रीम निकालूंगी तो वो हो जाएगी 6। ये चीज क्या मुझे याद करने की जरूरत पड़ेगी? याद की क्या जरूरत है, हमें समझ आ रहा है तो याद करने की जरूरत थोड़ी ना है। आगे क्या बोला, टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अपस्ट्रीम इज 96, ठीक है। अपस्ट्रीम जाने के लिए उसे 96 किलोमीटर चलना है, ठीक है, एंड रिटर्न, अच्छा ठीक है, आपको बताना कितना टाइम लेगा वो अपस्ट्रीम से जाने में। अगर उसे वापस आने में 12 घंटे लगता है, भाई वो बंदा जा रहा है ऐसे तो आएगा ऐसे, ऐसे आएगा मतलब डाउनस्ट्रीम से आएगा। अगर वो डाउनस्ट्रीम से आएगा तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड लगेगी 12, ठीक है। तो यहां से आपको निकालनी है डाउनस्ट्रीम स्पीड, मतलब ये जो है डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑब्वियसली रेशो में था, तो मैं इसे रेशो में ही फिर ले लेती हूँ 12x और 6x, ठीक है। अब इन्होंने बोला 96 जा रहा है वो अपस्ट्रीम और फिर आ रहा है डाउनस्ट्रीम, वापस आ रहा है क्योंकि डाउनस्ट्रीम से ही आएगा, और टोटल टाइम उसे लग रहा है 12 घंटे, ठीक है। तो 96 कितना, 12x से 1 की स्पीड, यह डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर से क्या करूंगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों को मिला के कितने ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है, ठीक है। अब इसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 12 × 8 = 96 और 6 × 6 = 36, तो 8 यहाँ पे आ गया x कॉमन और ये आ गया 24 इज इक्वल टू 12, 12 से घटा 2 बार में, x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरे पास 24 आ गई, ठीक है। तो 24 मेरे पास ऑप्शन ए है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना है कि आप किधर से वीडियो देख रहे हो, ठीक है, किधर रहते हो, आपकी रहने की जगह कौन से स्टेट से, सिटी से, ठीक है। तो आज की वीडियो का जो मेन मोटिव था बेसिकली कि हम बहुत सारे कंसेप्ट एक बार में रिवाइज कर पाए, ठीक है। मैंने कोशिश करी कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।